क्या हाल चाल मेरे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आप लोग अच्छे होंगे उम्मीद के साथ, ज़बरदस्त होंगे और शानदार होंगे। द हिंदू वोकैब की क्लास में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, वर्ड को सीखेंगे। एग्ज़ाम में आपके मेरे बच्चों वर्ड आ रहे हैं, इसके अलावा जो न्यू वर्ड भी आ रहे हैं वो वर्ड भी आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो चलते हैं, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्रेजेंट यस की कर दिए हैं और कर भी रहे हैं, बिल्कुल शानदार। तो देखते हैं आज का पहला वर्ड आपका क्या रहने वाला बच्चों, और वर्ड को कैसे सीखना है ये सारी बातें आपको क्लास में डिस्कस करेंगे। कैसे वर्ड को याद करना है, सभी बातें क्लास में डिस्कस होंगी, तो आपको क्लास को लास्ट तक मेरे बच्चों देखना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग आज का पहला वर्ड क्या रहने वाला आपका मेरे बच्चों। आपके सामने है, आप लोग कमेंट करेंगे। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देखो कुडोस मैंने कहा वर्ड, तो यहाँ पे देखो कुड ओस, कुड ओस कुडोस, यहाँ पे कुड कुड कुड, यहाँ पे कुडोस पढ़ो तो यहाँ से एक शब्द निकल कर आता है गुड। गुड का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, अच्छा। जब अच्छा होगा तो क्या होगा, सब वाह वाह करेंगे। ऐसे याद करो, कुडोस गुड, कुडोस गुड, गुड गुड तो मतलब अच्छा, अच्छा तो मतलब तारीफ करोगे उसकी। यहाँ पे देखो, जब कोई चीज़ बहुत अच्छी लगे और सब वाह वाह करें तो समझो कि क्या है, आप वहाँ पे कुडोज हो रहे हैं, मतलब बधाइयाँ आपको मिल रही हैं। जब कोई कहे कुडोज टू यू, जब आपको कोई बोले कूडोज टू यू, तो समझो क्या होगा वर्ड, आपकी तारीफ कर रहा है, मतलब प्रशंसा कर रहा है। ये बात आपको समझना है कूडोज वर्ड में। अब हम लोग बच्चों देखते हैं क्या इस वो एग्जाम्पल में कैसे सेट करेंगे इस वर्ड को, कूडोज को। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, सी रिसीव्ड कूडोज फॉर हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। मतलब सी मतलब वह, जो लड़की थी उसने उसने ऐसी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग किया कि उसको सब क्या करने लगे, कूडोज करने लगे, मतलब उसने तारीफ प्राप्त की अपने बारे में, प्रशंसा की बौछार हुई उसके, जब उसने परफॉर्मेंस अच्छा काम किया। ठीक, साइनोनिम्स जो एग्जाम में आपके ऑप्शन में आ सकते हैं मेरे बच्चों, तो ये हम लोग देख लेते हैं। भाई स्लाइड लोड हो जा मेरे बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है, वही सही होता है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ क्यों नहीं आ रहा। आ जा फटक से। आ गए मेरे बच्चों, साइनोनिम्स आपके आ गए, देखो। ठीक, साइनोनिम्स यहाँ पे कलर चेंज कर ले पेन को हम लोग। ठीक, ऑनर, ऑनर का मतलब क्या था, सम्मान करना। अप्लाउस मतलब सराहना देना या प्रशंसा करना। यहीं पे आता है आपका प्रेज, प्रेज वर्ड हो गया, तारीफ करना, प्रशंसा करना। ठीक है, ग्लोरी मतलब यस, मतलब ग्लोरी है अच्छा है तो मतलब उसकी तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, वर्ड तैयार हो गया। अब हम लोग देखते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम, जब आप किसी भी पर्सन व्यक्ति की तारीफ मेरे बच्चों करते हैं तो मेरे बच्चों एक वर्ड आता है क्या, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है, किसी की आप आलोचना कर रहे हैं या उसके बारे में भला बुरा बोल रहे हैं, तो वर्ड क्या ध्यान रखेंगे, क्रिटिसिज्म। यहाँ पे क्रिटिसिज्म वर्ड आपका क्लियर हुआ। एक वर्ड लिखा हुआ है डिस्क्रिट। डिस्क्रिटेड का मतलब क्या था, किसी की आप अपमान कर रहे हैं। आपके घर में आया, आपने उसको नाश्ता वगैरह नहीं पूछा, तो आप उस रिलेटिव का, मतलब जो आपके संबंधित है, मतलब जो रिलेशन के लोग हैं, उनका आपने सम्मान नहीं किया, तो मतलब आपने अपमान कर दिया। तो वर्ड क्या आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों, डिस्क्रिटेड। यहाँ पे एक वर्ड है ब्लेम। ब्लेम का मेरे बच्चों क्या होता है कि जैसे कि आप किसी पर दोष लगाते हैं। कोई व्यक्ति है, आपके जैसे शादी वगैरह होती है तो बहुत सारे मेहमान वगैरह आपके घर में आते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। जब मेहमान वगैरह होते हैं और शादी के टाइम में आपके घर से कोई सामान, वस्त्र वगैरह लगे चोरी हो जाए, तो वो चीज़ आपकी चोरी हो जाती है, तो आप क्या करते हो, दूसरों के ऊपर दोष लगा देते हो, लेकिन उसने चोरी नहीं किया, लेकिन आप क्या कर रहे हो, दोष लगा रहे हो। तो वर्ड क्या है, ब्लेम। ब्लेम का मतलब दोष लगाना या फिर उसे आरोप ठहरा देना। ठीक, क्लियर हो गया। ये आपको वर्ड समझ में आए, कूडोस। कूडोस का मतलब आपने क्या देखा, तारीफ करना, प्रशंसा करना, वाह वाह का करना, सम्मान देना किसी को, ऐसे आप लोग याद करेंगे। ठीक, समझ में आया ना मेरे बच्चों। आप लोग यस का कमेंट करते हुए चलेंगे, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ कि आप यस और नो करते हुए चलेंगे। ट्रिक कैसी लग रही है, आप इसके बारे में भी बताते हुए चलेंगे मेरे बच्चों। ठीक, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर, और नेक्स्ट वर्ड है आपका क्वाइंट। क्वाइंट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं हम लोग बच्चों, क्या होगा इसका, एडजेक्टिव होगा। ठीक, क्वाइंट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या देगा, एडजेक्टिव। अब क्वाइंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज आपको अनोखा लग रहा है। अनोखा मतलब एक तरीके से विचित्र। विचित्र प्राणी, जो प्राणी वगैरह होते हैं कभी कभी आपको विचित्र बहुत लगते हैं।
जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, जाते टाइम पे कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाए, बहुत गोरा दिख जाए, तो वो आपको सबसे अलग लगेगा, सबसे विचित्र लगेगा। तो क्वाइंट का मतलब क्या होता है? विचित्र होना, अनोखा होना। कोई पुरानी चीज़ें हैं, जैसे कि पुराने समय में हिस्ट्री वगैरह में जाओ, जो वहाँ पे आप लोग कोई भी वस्तु वगैरह या फिर पर्सन को देखेंगे तो बहुत वो अजीब टाइप का दिखता है ना आपको, तो ऐसी चीज़ को बोलते हैं क्वाइंट। ठीक, वर्ड आपको समझ में आ गया। अब देखो, जहाँ पे देखो ओल्ड बट मेरे बच्चों क्यूट और ब्यूटीफुल इज अ यूनिक वे। जो ओल्ड चीजें हैं वो आपको क्यूट और ब्यूटीफुल इन अ यूनिक वे में लगती हैं। सुंदर तो है, लेकिन मेरे बच्चों क्या है, वो आपको यूनिक लगती हैं। यूनिक का मतलब एक तरीके से अलग, सबसे अलग तरीके से लगे, तो वर्ड क्या है आपका? क्वाइंट। क्वाइंट का मतलब क्या देखा मेरे बच्चों? आपने सीखा यहाँ पे, इसका मतलब होता है पुराना, मतलब विचित्र दिखना, किसी भी चीज का सबसे अलग दिखना। अब याद कैसे करना है? लर्न टू ट्रिक। ट्रिक के द्वारा से वर्ड को कैसे तैयार करेंगे, क्वाइंट वर्ड को मेरे बच्चों। आपको बस क्लास में पेशेंस रखना है, हर एक वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, हर एक वर्ड को कैसे याद करना है, ये सारी बातें हम क्लास में आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने वर्ड को क्या कहा? क्वाइंट। क्वाइंट वर्ड से, यहाँ से क्यू वर्ड से लिखा क्वीन, पेंट। पेंट का मतलब क्या होता है? पुराने जमाने में राजा लोग क्या करते थे, अपनी रानी की पेंट फोटो बनवाते थे, पेंट करवा के। तो क्वीन पेंट मतलब क्वीन के पुराने पेंट जैसे क्या है आपके, सुंदर है लेकिन लगते बहुत अजीब हैं, विचित्र आपको लगते हैं। यहाँ पे देखो, जो चीज पुरानी हो पर सुंदर और आकर्षक लगे, वही क्या है आपकी क्वाइंट। जब कोई चीज पुरानी होते हुए भी प्यारी और आकर्षक लगे, जब कोई चीज आपकी पुरानी है और वो आपको बहुत, मेरे बच्चों, क्या हो रही? प्यारी लग रही है और आकर्षक लग रही है, तो वर्ड सोचो, क्या आपने सर ने बताया था, तो वर्ड आपकी दिमाग में मेरे बच्चों आना चाहिए क्वाइंट। क्लियर हुआ? अब एग्जाम्पल मेरे बच्चों देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल में वर्ड को यूज करेंगे क्वाइंट वर्ड को। तो यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आप लोग, एग्जाम्पल कह रहा है, द टाउन हैज मैनी क्वाइंट स्ट्रीट्स विथ ओल्ड स्टाइल लैंप्स। जो आपके घर हैं, टाउन वगैरह हैं जहाँ आप रहते हैं, वहाँ पे जो लैंप्स हैं, लैंप हैं आपकी, वो पुराने स्टाइल की बनी हुई हैं और वो आपको बहुत क्वाइंट लग रही हैं, मतलब अति आकर्षक, सुंदर लग रही हैं। अब साइनोनिम्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। साइनोनिम्स में पहला वर्ड है आपका यूनिक। यूनिक का मतलब अनोखा, सबसे अलग दिखना। जब कोई पुरानी चीज होती है तो वो सबसे अलग दिखती है। जैसे पुरानी चीज है आपकी मेरे बच्चों, और आप कोई नई वस्तु लेकर आ जाओ इस टाइम पे, जो प्रेजेंट आपके फैशन में है। जब आप पुरानी चीज को देखोगे और नई चीज को देखोगे, तो कभी कभी आपकी जो नई चीजें होती हैं वो कहो आपको बेकार लगे, पुरानी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, तो यूनिक हो गया आपका। चार्मिंग, मनमोहक करने वाली चीजें। ओल्ड फैशन में ना, पुराने ढंग के चाल में आना, मतलब पुराने ढंग के, जैसे आपने बुलेट वगैरह जो पहले चलती थी, फिर इसके कुछ समय बाद आया बुलेट, आपकी चलना बंद हो गई, लेकिन अब देखो, अब वो आपके फैशन में आ गया है इस समय। तो पहले ओल्ड फैशन थी, अब आपका फैशन में चल रहा है बुलेट। ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। एंटोनिम्स की बात करेंगे हम लोग बच्चों, तो पहला वर्ड है आपका कॉमन, मतलब जो साधारण और नॉर्मल हो, जो आपको मोहित ना करे, ना आकर्षण आपको करे, ना आप उसकी ओर अट्रैक्ट हो, मतलब कॉमन, साधारण, नॉर्मल सा चीज। वो सभी चीजें कैसी है? नॉर्मल से। यूजुअल मतलब सामान्य से होना, यूजुअल का मतलब सामान्य से होना। मॉडर्न का मतलब क्या है? तो जो आधुनिक है, मतलब जो अभी नए प्रेजेंट टाइम में जो चीजें चल रही हैं, मॉडर्न आपकी आधुनिक है। बच्चों मेरे वर्ड क्या सीखा आपने? वर्ड सीखा क्वाइंट। क्वाइंट का मतलब क्या देखा, कि जब कोई पुरानी चीज आपको आकर्षित या मनमोहक करती हैं, तो वर्ड मेरे बच्चों क्या है? क्वाइंट है। मतलब अनोखा, विचित्र दिखने वाला, और आप उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका सैल्यूटरी। सैल्यूटरी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे बच्चों क्या है? आपका एडजेक्टिव। वर्ड आपने क्या देखा? सैल्यूटरी। सैल्यूटरी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है मेरे बच्चों? एडजेक्टिव आपका, ठीक। अब हम लोग देखेंगे इसका मतलब क्या होगा। जैसे कि आप सेल्यूब्रियस, सेल्यूब्रियस जैसे होता वर्ड ना, वो क्या होता है? लाभदायक। तो सैल्यूटरी वर्ड उसी से बना हुआ है आपका एडजेक्टिव, तो इसका मतलब होता है लाभदायक
या आप किसी के हितकारी वाला काम कर रहे हैं, सुधारात्मक आपके अंदर आप उपयोगी हैं। सैल्यूटरी का मतलब क्या देखा, लाभदायक, आपको बेनिफिट हो रहा है, मतलब आप यूजफुल है, दूसरे के प्रति आप हितकारी वाला काम करते हैं। यहाँ पे देखो मीनिंग मेरे बच्चों कैसे सीखना है। मीनिंग कह रहा है मेरे बच्चों फाइनेंशियल और हेल्प फॉर इम्प्रूवमेंट और हेल्थ। जो बेनिफिशियल है या फाइनेंशियल तरीके से आप हेल्प कर रहे हैं फॉर इम्प्रूवमेंट करने के लिए और हेल्थ के लिए, तो आप क्या है, सैल्यूटरी वर्ड है। याद कैसे करना है, यहाँ पे देखो सैल्यूटरी वर्ड से एक वर्ड निकालो, यहाँ पे सैल्यूट, सैल्यूट वर्ड रे, जिसको सैल्यूट किया जाता है, जो सैल्यूट के लायक होता है, वो अच्छी और लाभदायक होती चीजें आपके लिए, होती है कि नहीं। जो सैल्यूट करने के लायक चीजें होती हैं वो आपके कैसे होते हैं, लाभदायक, आपके हितकारी के लिए होती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो कोई बात या चीज सैल्यूट करने लायक हो तो वह जरूर सैल्यूटरी, लाभदायक, हितकारी होगी। याद कैसे करेंगे, जब कोई मेरे बच्चों आपको अनुभव कठिन हो लेकिन सीखने लायक हो, तो सोचो, जब कोई चीज आपको अनुभव और कठिन लगे और वो सीखने लायक आपके लिए चीजें हों, तो आपके लिए क्या होगा, लाभदायक होगा, वो चीज सैल्यूटरी है। एग्जाम्पल में कैसे मेरे बच्चों वर्ड को देखेंगे, सैल्यूटरी वर्ड को, द डिफीट गिव द टीम अ सैल्यूटरी लेसन। जो डिफीट है, आपकी टीम जो है, डिफीट मतलब हारना, और उस हार से क्या सीखा, सैल्यूटरी मतलब लाभदायक वाली चीजें उससे सीखा, फिर आपने उस टीम को फिर हरा दिया, ऐसे आप बोल सकते हैं। सिनोनिम्स क्या है, पहला वर्ड है आपका बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब लाभदायक होना, बेनिफिट होना। एडवांटेजियस मतलब क्या होता है, फायदेमंद में काम करना। गुड का मतलब अच्छा या हितकारी आप कर रहे हैं किसी काम के प्रति। एंटोनिम्स में मेरे बच्चों क्या होंगे वर्ड, यहाँ पे देखते हैं। पहला वर्ड है आपका जैसे कि हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब क्या होता है, आपके लिए लाभदायक नहीं है, तो मतलब हानिकारक है, हार्मफुल है। यहीं पे वर्ड एक मेरे बच्चों बहुत आपके एग्जाम में आया है, वो राइट डाउन करेंगे आप लोग। वर्ड क्या है मेरे बच्चों, परनीशियस। परनीशियस का मतलब भी क्या होता है, हानिकारक होना। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंजूरियस। इंजूरियस का मतलब भी क्या है, हानिकारक। हर्टफुल मतलब तकलीफ जो आपको दे, हर्टफुल करे, जो आपका हर्ट को दुखाए, उसे कहते हैं हर्टफुल, मतलब तकलीफ आपको दे रहा है। तो वर्ड आपने क्या सीखा, सैल्यूटरी मतलब लाभदायक, ठीक। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट वर्ड है आपका गैरिस। गैरिस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव मेरे बच्चों। पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या है, एडजेक्टिव गैरिस वर्ड का। गैरिस का मतलब होता है जब कोई चीज ऐसी सजी हो, ऐसा उसे सजाया गया हो क्रीम या पाउडर लगाकर, वो बहुत भड़कीला दिख रहा हो। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि आप शादी वगैरह में जाते हैं और लड़कियां लोग क्या करती हैं, पार्लर वगैरह जाती हैं, स्पेशली नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, जाती हैं और वो बहुत सारी क्रीमें लगवाती हैं अपने फेस में, लगवाती हैं कि नहीं, यस बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आपने भी देखा होगा, ठीक है। और वो ऐसा लगा लें कि वो उनका चेहरा भी अजीब दिखने लगे, भड़कीला टाइप दिखने लगे, चमकीला दिखने लगे, या बेसुरा सजावटी हो जाना, तो क्या है गैरिस। गैरिस का मतलब कहते हैं भड़कीला या बहुत ज्यादा चमकीला होना, ठीक। यहाँ पे देखो आप लोग, ओवर डेकोरेटेड और टू लाउड इन अपियरेंस। ओवर डेकोरेट कर देना, अधिक से ज्यादा ज्यादा सजावट कर देना, तो वो चीज कैसे दिखेगी आपको, गैरिस दिखेगी। यहाँ पे देखो लर्न ट्रिक, गैरिस रिच बनाकर गा रहा है। गैरिस मतलब यहाँ पे रिच सोचो, गैरिस रिच, गैरिस रिच, रिच बनकर गा रहा है तो कैसा लग रहा है, वो भड़कीला लग रहा है। अगर नॉर्मल बनकर गाता तो वो अच्छा लगता आपको, लेकिन मेरे बच्चों यहाँ पे वो रिच बनकर गा रहा तो आपको बेकार लग रहा है। यहाँ पे देखो, जब कोई व्यक्ति रईस रिच बनने से के चक्कर में भड़कीले कपड़े पहनकर गा रहा हो, जब कोई एक ऐसा व्यक्ति है मेरे बच्चों जो रईस बनने मतलब रिच बोल सकते हैं, और वो बहुत सारे कपड़े पहनकर भड़कीले गाना गा रहा है, तो गैरिस। जब किसी चीज को देखकर लगे या तो आंख में चुभ रही है,
जैसे कि आप फ़ोन वगैरह चलाते हैं, ठीक है? फ़ोन की नाइट में क्या करो, जो आपकी ब्राइटनेस हो उसको आप इंक्रीज़ कर दो, ठीक है मेरे बच्चों? जैसे आप लोग ब्राइटनेस को इंक्रीज़ करोगे, फिर देखना जो उसकी ब्राइटनेस ना, वो आपकी आँखों में क्या होगी, चुभेगी। चुभती है कि नहीं चुभती है? तो ऐसे चीज़ को क्या बोलते हैं, गैरिश। ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। एग्ज़ाम्पल में कैसे वर्ड को यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। द रूम वॉज डेकोरेटेड इन गैरिश कलर डेट हर्ट द आइज। जैसे कि अभी दिवाली है यहाँ पे, दिवाली में आप लोग क्या करोगे, पेंट वगैरह करोगे और पुट्टी वगैरह घर में करवाओगे, रूम में अपने साफ सफाई वगैरह करोगे, ठीक है? तो उसी समय क्या करते हो, ऐसा कलर से डेकोरेटेड अपने रूम को करते हो, और वो कलर आपकी आंखों को क्या करता है, हर्ट करता है, आपकी आंखों में कलर को चुभाता है। तो वो क्या है, गैरिश। आया? वर्ड याद हुआ मेरे बच्चों? समझ में आ रहा है ना? आप लोग बताते हुए चलेंगे मेरे दोस्त, ठीक है? साइनोनिम्स में पहला वर्ड है आपका फ्लैशी, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लैश करने वाला, चमकीला। जैसे कि फ्लैश लाइट। जैसे एक तरीके से आप लोग अगर वर्ड को समझो फ्लैशी, जैसे आप फोटो वगैरह जब खिंचवाने जाते हो, कैफे वगैरह गए, फोटो आपने खिंचवाने गए, जब वो कैमरा से क्या करता है, आपकी फोटो खींचता है, जब उसकी जो लाइट आती है ना, वो आपकी आंखों में पड़ती है, तो आपकी आंखों क्या होती है, वो मिच जाती है, तुरंत से पलक झपक जाती है ना। तो वो आपकी आंखें उस लाइट को सह नहीं पाती हैं, मतलब चुभने वाली लाइट है वो ना, इस वजह तो सह नहीं पाती, जब भी तो आंख आपकी बंद हो जाती है। तो ये चीज़ आपका क्या होता है, फ्लैशी। वर्ड है मेरे बच्चों गॉडी। गॉडी का मतलब चटकीला टाइप में होना, बहुत डार्क कलर में होना, चटकीला होना। ब्रैस मतलब बेसुरा, अति चमकदार होना। नेक्स्ट वर्ड है आपका एंटोनिम्स, और एंटोनिम्स में पहला वर्ड है इलीगेंट। इलीगेंट का मतलब क्या होता है, बहुत सुंदर होना, मतलब एक तरीके से सुंदर होना, सुंदर से ज़्यादा और सुंदर ना होना, जो आपके आंखों में चुभे, तो एलिगेंट हो गया। सिंपल मतलब बिल्कुल साधारण सा है, नॉर्मल सा चीज़ है। सब्टल का मतलब मेरे बच्चों क्या होगा, कोमल सा होना, हल्का कलर होना। जो लाइट कलर होता है ये क्या होता है, हल्का कलर होता है, उसे बोलते हैं सब्टल। वर्ड क्लियर हो गए? वर्ड आपने क्या सीखा अभी मेरे बच्चों, आप लोग बताएंगे। गैरिश वर्ड आपने सीखा है सर, और कैसे आपने सीखा है गैरिश वर्ड को? जैसे कि कोई कलर वगैरह आपकी आंखों में चुभ रहा हो तो गैरिश। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडमोनिशमेंट। एडमोनिशमेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है मेरे बच्चों, आपका नाउन। जैसे कि किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको MENT वर्ड मिले, ये ध्यान रखना आप लोग कि किसी भी वर्ड के लास्ट में सर ने बताया था, अगर आपको MENT वर्ड दिखे तो पार्ट ऑफ स्पीच उस वर्ड का क्या होगा मेरे बच्चों, नाउन। ये आपको लिख लेना है, ठीक? बात क्लियर हुई? अब हम इसको रफ कर देते हैं, आपने लिख भी लिया होगा, और रफ कर देते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच में आपका बहुत वर्क करेगा, ये जो मैं वर्ड आपको बताता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है? ये आप लोग लिख लिया करेंगे। अब हम लोग देखते हैं एडमोनिशमेंट का मतलब क्या होता है। एडमोनिशमेंट का मतलब होता है जब आप किसी को डांट फटकार लगाते हैं, उसे चिल्लाते हैं, तो कहाँ, जब डांट फटकार लगा रहे हैं तो वहां पे एडमोनिशमेंट कर रहे हैं। देखो ये फटकार, डांट, चेतावनी, समझाना या ताड़ना, तड़ना उस चीज को, तो एडमोनिशमेंट हो गया। अब हम लोग देखेंगे अ माइल्ड स्कोल्डिंग और सीरियस एडवाइस। जब आप किसी भी व्यक्ति को स्कोल्डिंग करते हो और सीरियस एडवाइस देते हैं, तो वर्ड क्या है आपका, एडमोनिशमेंट। याद कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एडमोनिशमेंट मतलब एड, ऐड कर दो, पनिशमेंट है, जब ऐड करोगे पनिशमेंट तो क्या होगा, एडमोनिशमेंट। जब छोटी गलती पर सजा नहीं, बस हल्की फटकार या समझा समझा दिया जाए, तो वर्ड क्या है आपका, एडमोनिशमेंट। जब कोई आपको गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से समझाए, तो सोचो वर्ड क्या है, एडमोनिशमेंट। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, ठीक? अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में कैसे वर्ड को आप लोग यूज करेंगे। वर्ड है आपका, द टीचर गेव हिम एन एडमोनिशमेंट फॉर बीइंग लेट। द टीचर गेव, ने क्या किया, दिया, फॉर बीइंग लेट। जब आप लेट आ गए तो आपको टीचर ने क्या किया, एडमोनिशमेंट करते आपको डांट फटकार लगा दिया। साइनोनिम्स में वर्ड क्या है आपके, यहाँ पे देखेंगे मेरे बच्चों, रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मतलब भी क्या होता है, फटकार, डांट लगाना। स्कोल्डिंग मतलब भी क्या होता है, डांट लगाना। रिप्रूफ मतलब आलोचना करना। अब एंटोनिम्स में देखेंगे, एंटोनिम्स में पहला वर्ड है आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मेरे बच्चों क्या होगा, तारीफ करना।
अप्लाउज सराहना, प्रशंसा करना, अप्रूवल मतलब स्वीकृति देना, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, डांट वगैरह रहे हैं, चीट कर रहे हैं, चीट मतलब धोखा दे रहे हैं, स्कोल्डिंग कर रहे हैं, डिसीव वो तो एक वर्ड अलग हो गया, स्कोल्ड वर्ड आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। रेप्रीमेंड हो गया, रिप्रूव हो गया। नेक्स्ट वर्ड है मेरे बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है आपका क्रीडेंस। क्रीडेंस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में मेरे बच्चों आपको वर्ड क्या हो, ई एन सी ई, एंस, एंस वर्ड अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में हो तो उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे बच्चों क्या होगा, आपका नाउन। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। ये बात आपकी क्लियर हुई, इसको आप लोग लिख लेंगे। अब हम रफ कर देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो वो आपके सामने भी आने वाली हैं, ठीक है। तो क्रीडेंस का मतलब होता है, एक तरीके से समझो, जब आप किसी पर विश्वास वगैरह करते हैं, जब आप विश्वास करते हैं किसी पर, बिलीव कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या आता है, वर्ड क्रीडेंस आता है। यहाँ पे देखो, जैसे कि विश्वास करना वर्ड है आपका, भरोसा करते हैं आप, आस्था रखते हैं अपने भगवान पर, यकीन करते हैं, मान्यता रखते हैं, तो वर्ड क्या है, क्रीडेंस। क्रीडेंस का मतलब क्या होता है, विश्वास करना, भरोसा करना, ठीक। यहाँ पे देखो मीनिंग आपके इंग्लिश में भी वर्ड आपके लिखे हुए हैं, देखना। वर्ड है मेरे दोस्त क्या है, बिलीव और ट्रस्ट इन समथिंग। किसी पर क्या कर रहे हैं आप, बिलीव कर रहे हैं या ट्रस्ट करना, वर्ड क्या है, क्रीडेंस। वर्ड को काफी बार बोलता हूँ ना, तो आपको काफी बार बोलने से वर्ड क्या होगा, आपके मन में, दिमाग में जाएगा। आपको भी वर्ड को जब तक मैं बोलता हूँ आप भी बोलते रहेंगे, साथ 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 जब आप वर्ड को बोलेंगे तो वर्ड बहुत अच्छे से मेरे बच्चों आपका तैयार होगा, ठीक। लर्न टू ट्रिक कैसे याद करेंगे, क्रीडेंस को याद करेंगे, क्रेडिट कॉन्फिडेंस, क्रीडेंस, क्रेडिट कॉन्फिडेंस, क्रीडेंट, जिस पर आप क्रेडिट करते हैं मतलब उसे भरोसा करते हैं, उसी में आपका क्या है, क्रेडेंस, विश्वास होता है। जिस पर आप क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट मतलब विश्वास करते हैं, उसी पर क्या है, आप क्रेडेंस मतलब विश्वास कर रहे हैं। जब कोई बात आपसे विश्वास करने के लायक लगे, जब कोई व्यक्ति के अंदर एक ऐसी बात हो और उस बात में आपको विश्वास करने लायक लगे, तो वर्ड क्या है, क्रीडेंस। एग्जाम्पल मेरे दोस्त देखेंगे आप लोग। एग्जाम्पल है, आई डू नॉट गिव मच क्रीडेंस टू व्हाट ही से। तो यहाँ पे देखो, आई डू नॉट गिव मच व्हाट ही से, जो आपने कहा उस पर क्या करना चाहिए हमें, विश्वास। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, साइनोनिम्स क्या है, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास रखना, यकीन रखना, फेथ आस्था करना, बिलीफ विश्वास करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेरे बच्चों, एंटोनिम्स, डिसबिलीफ मतलब अविश्वास करना, डिस्ट्रस्ट मतलब अविश्वास करना, और सस्पेंशंस, सस्पेंशंस का मतलब क्या होता है, शक करना उस चीज पर, डाउट करना, एक तरीके से संदेह कर रहे हैं उस चीज पर। नेक्स्ट वर्ड हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, टाइटल। टाइटल वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। चैटल का मतलब क्या होता है, जब जो एक ऐसी संपत्ति जो चंचल हो, चल संपत्ति हो, निजी वस्तु या दास पुराने अर्थ में हो, चैटल। एग्जाम्पल, समथिंग यू ऑन डेट कैन बी मूव्ड और आ पोजिशन। यहाँ पे देखो, चैटल, चैट करके बताओ क्या तुम्हारा सामान है। जो चीज आपकी निजी संपत्ति या चल वस्तु है उसे आप चैट टेल कर सकते हैं, तो यानी चैटल। चैटल का मतलब क्या है, निजी संपत्ति जो वस्तु होती है। जब किसी भी ऐसी चीज की बात हो जो आपकी है और हिलाई डुलाई जा सकती है, सोचो वर्ड क्या है आपका, चैटल। एग्जाम्पल, आई डोंट गिव मच क्रेडेंस टू व्हाट ही से। डोंट वरी, ये एग्जाम्पल उसी का नोट हो गया। साइनोनिम्स हम लोग देखते हैं क्या। एसेस्ट का मतलब क्या होता है, संपदा होना। गुड्स का मतलब क्या होता है, माल। और ये वाला गुड आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त बच्चों, अच्छा। और यस लग गया तो इसका मतलब मीनिंग चेंज, गुड्स मतलब माल जो वगैरह होता है। बिलोंगिंग जो समान वस्तु होती है आपकी, ठीक है। एंटोनिम्स क्या है आपका, लैंड मतलब जमीन होना, रियल एस्टेट मतलब अचल संपत्ति होना, बिल्डिंग मतलब जो आपकी इमारत है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, एम्बिट। एम्बिट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। एम्बिट का मतलब होता है जब कोई चीज आपकी सीमा में हो, आपके क्षेत्र में हो या परिधि में अधिकार या क्षेत्र हो, वहां पे एम्बिट वर्ड आता है, ठीक। एग्जाम्पल,
बाउंड्री और एरिया विद इन विच समथिंग एक्ट्स और एग्जिट, मतलब बाउंड्री से एग्जिट बाहर नहीं जाना, एक दायरे पे एक सीमा पे रहना। एम्बिट थोड़ा सा हिस्सा, एम्बिट थोड़ा सा हिस्सा, जो चीज़ थोड़े से ही हिस्से या दायरे तक सीमित हो वो क्या होता है, एम्बिट। जब कोई कहे इट इज नॉट इज माई कंट्रोल, तो सोचो वर्ड क्या है, एम्बिट। द टॉपिक ऑफ करप्शन इज विद इन द एम्बिट ऑफ पॉलिटिकल डिस्कशन, जो पॉलिटिकल डिस्कशन वगैरह होता है उस टॉपिक में, जो भ्रष्टाचार है उसमें क्या है, एक दायरे पे होता है, एक एम्बिट में होता है। साइनोनिस वर्ड क्या है मेरे बच्चों, एक्सटेंड मतलब विस्तार में बताना, स्कोप एक दायरे में होना, एरिया मतलब क्षेत्र में होना। एंटोनिस वर्ड देखेंगे, पहला है नैरोनेस मतलब संकीर्णता, छोटे से होना। रेस्ट्रिक्शन मतलब रोक लगा देना उस चीज में। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या था, बंधन में कर देना उस चीज को, प्रिवेंट कर देना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिस्पैरिटी मेरे बच्चों। डिस्पैरिटी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। एक बात और ध्यान रखेंगे आप लोग मेरे दोस्त, क्या किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको ITY वर्ड दिखी, उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच में बच्चों वर्ड का क्या होगा, नाउन। ये ऑलवेज आपको ध्यान रखना है, ठीक। इसको रफ कर देते हैं आप, ठीक है। तो डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है, जो वस्तुएं वगैरह जैसे हो गए या फिर एक दूसरे के समान नहीं है, असमान बोल सकते हैं। तो डिस्पैरिटी का मतलब भाई तो क्या होता है, असमान, भेदभाव करना। एक मिनट जस्ट वेट पे दोस्त, जस्ट वेट, पेन ले लेते हैं, हाइलाइटर ले लें क्या आज, देखते हैं हाइलाइटर क्या करता है, ठीक है। कलर चेंज करें, रेड कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे वर्ड क्या देखा आपने, डिस्पैरिटी मेरे बच्चों। डिस्पैरिटी ये चलता नहीं है क्या, देखते हैं, रुको एक मिनट, चलता है यार, चल गया भाई मेरे बच्चों, इसको रफ करते हैं फिर देखते हैं हम लोग, ठीक है। आजा, हाइलाइटर आजा। देखो वर्ड क्या है, डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी वर्ड आपने देखा मेरे बच्चों, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है आपका, नाउन। जैसे कि किसी भी वर्ड के लास्ट में मैंने क्या कहा, अगर आपको ITY वर्ड मिल जाए तो उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, नाउन होगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या है आपका, यहाँ पे देखो डिस्पैरिटी मैंने कहा असमानता, भेदभाव करना, अंतर करना, विषमता से होना, या फिर असमान स्थिति वाली चीजें, उसे क्या बोलते हैं, डिस्पैरिटी। कलर चेंज करें क्या, कलर चेंज कर लो सर, बिल्कुल कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे याद करना है, लैक ऑफ इक्वालिटी और बैलेंस, जो चीजें क्या है, इक्वालिटी है और बैलेंस में है, लैक ऑफ। लैक का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, कमी। लिख लेते हैं, नहीं तो समझ में आया नहीं आएगा, हाइलाइटर हटा देते हैं, लिखना जरूरी है। देखो लैक का मतलब मेरे बच्चों क्या होता है, कमी। कमी किस में है, इक्वालिटी और बैलेंस में। तो क्या है, डिस्पैरिटी मतलब असमानता। याद कैसे करें, लर्न ट्रिक, दिस पेयर, डिस्पैरिटी दिस पेयर, डिस्पैरिटी दिस पेयर, ऐसे याद करेंगे। डिस्पैरिटी दिस पेयर, जब दिस पेयर है तो मतलब डिफरेंट पेयर, डिफरेंट पेयर तो क्या है, डिस्पैरिटी मतलब असमानता। याद हुआ, एक बार देखेंगे, डिस्पैरिटी दिस पेयर, डिस्पेयर तो पेयर क्या है, डिफरेंट, डिफरेंट है तो वर्ड क्या है, डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी असमानता। जब कोई पेयर जोड़ा या अलग अलग हो जाए तो वहां होती है डिस्पैरिटी, असमानता या अंतर। जब दो चीजें या लोग बराबर नहीं लगे तो सोचो वर्ड मेरे बच्चों क्या आता है, डिस्पैरिटी। क्या वर्ड आएगा, डिस्पैरिटी, ठीक। वर्ड तैयार हो गया। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मेरे बच्चों कहता है, देयर इज अ वाइड डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर इन इंडिया। जो रिच है और पुअर है, जो गरीब और अमीर जो लोग हैं इंडिया में, वाइड मतलब फैले हुए, डिस्पैरिटी दोनों में क्या है, असमानता है, बहुत बड़ा अंतर है चीजों में। साइनोनिम्स, एग्जाम पे ऑप्शन में वर्ड मिलेंगे, इन इक्वालिटी, इन इक्वालिटी असमानता, डिफरेंस अंतर आना,
डिसप्रपोर्शन मतलब असंगति में आना। जो चीज़ें पैरेलल होती है वो एंटोनिम्स में आपकी होंगी, जो समान होंगी, ठीक। तो एंटोनिम्स में मेरे बच्चों क्या है वर्ड आपका, इक्वलिटी मतलब समानता, जो समानता का अधिकार रखे, इक्वलिटी ऑफ राइट, फंडामेंटल राइट, इक्वलिटी ऑफ राइट, समानता का अधिकार। पैरिटी मतलब समान स्थिति में होना, सिमिलैरिटी मतलब सिमिलर में होना, इनइक्वालिटी असमानता होना, वर्ड क्या है डिस्पैरिटी, डिफरेंस अंतर होना, डिस्प्रोपोर्शन असंगत में आना। अनइक्वल वर्ड ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की और हम लोग देखते हैं क्या है, और थोड़ा सा स्लाइड को एक बार पीछे कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे कुछ वर्ड रह गया क्या। 9 वर्ड हो गया, ठीक है, वर्ड ऑल कंप्लीट है आपके। फिर बच्चों क्लास कैसे लगी आपकी, क्लास अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको इसी तरीके से वर्ड को याद कराया जाएगा। वर्ड आपको याद हो रहे हैं और क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, और जैसे भी आपके कमेंट होंगे तो इस क्लास को और भी इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। तो कमेंट आप लोग ज़रूर करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना। अगर आपको मेरे बच्चों ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको कैसे लेना है ये मैं आपको बता दूं, और थोड़ा सा इधर बैक करके, क्योंकि एडिटिंग वहाँ पे अलाउ नहीं है अभी। तो यहाँ पे देखो, जब आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ पीडीएफ को कैसे लेना है, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में सर्च करेंगे आप लोग द एग्ज़ाम्स बडी। जब द एग्ज़ाम्स बडी सर्च करेंगे तो वहाँ पे ऐप आएगा और उसे आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करके आप जाएंगे, दो आपके देखना, जब रजिस्टर आप लोग कर लेंगे तो यहाँ पे ऐसे ऐसे सर्कल में बने होंगे, एक लिखा होगा पेड कोर्स, इधर लिखा होगा फ्री कोर्स। तो फ्री वाले कोर्स में ओपन करना, फिर जाना, वहाँ पे दो बने हुए ऐसे ऐसे आपके बने हुए, मतलब ये फोल्डर आपके बने हुए। इस फोल्डर में एक होगा यूट्यूब IT क्लास PDF, और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे द हिंदू वो कैब आएगा लिखा, द हिंदू वो कैब के वहीं जैसे ओपन करेंगे तो आपको 1 क्लास से लेकर अभी तक आपकी जितनी भी क्लास हुई हैं इन सभी की PDF आपकी अपलोड है वहाँ पे, ठीक। तो PDF आपको मिल जाएगी मेरे बच्चों। मिलते हैं फिर हम लोग जोश के साथ सुबह डेली 9 बजे। आप लोग जुड़ना नहीं भूलेंगे मेरे साथ। जब तक आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, ज़बरदस्त और शानदार रहें मेरे बच्चों।